आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चेदानी में गांठ की समस्या है, और ये जो बच्चेदानी में गांठ होती है, जो यूट्रस में जो सिस्ट बनते हैं, जो ट्यूमर टाइप के बनते हैं, ये कहीं ना कहीं उस महिला के लिए काफ़ी दिक्कत भरे होते हैं। अब सबसे पहला जो सवाल ये उठता है कि बच्चेदानी में गांठ के समय क्या हम प्रेगनेंसी कंसीव करें, क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या कोई खतरे की बात तो नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पता चल जाए कि ये बच्चेदानी में गांठ है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें 2-3 बातें आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप पहले से मन बना चुके हैं कि नहीं हमें अब बच्चा चाहिए, पति पत्नी आपस में मिल के ये सलाह लेते हैं कि नहीं हमें अब एक बच्चा है या नहीं भी है तो अब हमें बच्चा चाहिए, तो आपको अगर कोई भी महिलाओं संबंधी दिक्कत हो रही है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपके ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग आती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपके मासिक धर्म के समय में, तो आप प्लीज़ एक सोनोग्राफी कराएं। सोनोग्राफी के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चेदानी में कोई गांठ है कि नहीं गांठ है। अब गांठ है तो अगर आपको पहले से पता चल गया है तो कृपया कर उस गांठ को आप किसी भी अच्छे एक होम्योपैथी डॉक्टर से मिल के उसको आप पहले उसे निकलवाएं। अगर आप होम्योपैथी में नहीं जाना चाहते हैं, अन्य किसी सिस्टम में अगर ऑपरेट करा के उसको निकलवाना चाहते हैं, तो ये आपकी खुद की ये विवेक के ऊपर है, खुद के निर्णय के ऊपर है, ये आपके ऊपर है। लेकिन इसके बाद आप कुछ महीने रुकें, उसके बाद फिर एक सोनोग्राफी करवाएं और आप ये देखें कि कहीं फिर से उसमें रीअपीयर कहीं कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कोई गर्भाशय में कोई सूजन है या कोई गांठ तो नहीं बन रही है। उसके बाद आप बच्चे को कंसीव कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरी चीज़, चाहे अनचाहे व्यक्ति जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 1-2 महीने बाद जब वो सोनोग्राफी कराने जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें बच्चेदानी में गांठ है, बच्चे के साथ साथ एक गांठ भी है। तो आप उनके लिए ये 2 राहें हो जाते हैं कि क्या करें, हम बच्चे को कंसीव करें या बच्चे को हम हटा दें क्योंकि गांठ भी है। तो ये आपके विवेक के ऊपर है और आपके ये इच्छा के ऊपर है, क्योंकि उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। बस ये रहता है कि जो बच्चा होगा वो ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी ही हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, उसमें थोड़ी सी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। पूरा उसका शारीरिक विकास, जैसे हम कहते हैं कि पूरा फुल्ली वजन जैसे होता है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए कि आप ये समझिए कि बच्चेदानी में अगर गांठ है और बच्चेदानी में बच्चा ही पल रहा है, तो जैसे जैसे आप न्यूट्रिशन लेंगी अपने लिए, उस बच्चे के लिए, तो वो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं उस गांठ को भी आता है और गांठ भी वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब गांठ बढ़ेगा तो जो बच्चेदानी की साइज़ है वो भी धीरे धीरे छोटी होगी। तो जिसमें बच्चा जब पल रहा है तो वो एरिया छोटा होगा, तो बच्चे का पूरा विकास कहीं ना कहीं रुकता है उसमें। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चे को 9 महीने से पहले ही उसे ऑपरेट करा के वहाँ से सुरक्षित निकाला जाता है, गांठ अगर ज़्यादा है तो। या कभी कभी ब्लीडिंग चालू हो जाती है, 2-3 महीने की आपकी प्रेगनेंसी है, उस समय ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो महिला डर जाती है कि अरे ब्लीडिंग कहाँ चालू हो गई। ये ब्लीडिंग गांठ की ब्लीडिंग होती है, सिस्ट की ब्लीडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी रहेगी तो आप एक सुरक्षित प्रेगनेंसी को सफ़र कर पाएंगी और उससे आप डरेंगी नहीं। और भी जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जानने की जो ज़रूरत है वो ये है कि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान भी उसे ले सकती हैं और वो धीरे धीरे उस ट्यूमर को, उस जो भी सिस्ट है उसको बढ़ने नहीं देगा। वो बच्चे पे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के वो धीरे धीरे उस सिस्ट को वो गला के वो आपको हटा देगा। आपकी जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से आप चाहे तो एक होम्योपैथी अच्छे डॉक्टर से मिल के आप ट्रीटमेंट ले सकती हैं इसके लिए। ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद ये फिर से दोबारा ग्रोथ ना हो सिस्टों की। ये भी देखा गया है कि बहुत से लोगों के ऑपरेशन हुआ और फिर से सिस्ट रीअपीयर हो गया। कोई भी चीज़ बॉडी में अगर बार बार वो बन रही है तो कहीं ना कहीं हमारे उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है बहुत सारे इस अपने वीडियो में कि हिस्ट्री होती है, उनकी साइकोलॉजिकल कुछ समस्याएं होती है जिससे कि अंदर जो हमारे समस्याएं हैं वो ग्रोथ करती हैं। कहीं ना कहीं हम बैलेंस में नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत सारे
चीज़ों से ग्रसित रहते हैं, यातनाओं से, पीड़ों से, टेंशन से, तनाव से, बहुत सारी चीज़ों से हम परेशान रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये समस्याएं होती हैं। ऐसे होम्योपैथ मैं आपको बहुत अच्छी सलाह ये दूंगा कि आप इसके लिए किसी प्रकार की गांठ के लिए एक बार आप अपने नज़दीकी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वो आपकी समस्याओं को देख के सारे एज ए होल रिपोर्टराइजेशन के माध्यम से इंडिविजुअलाइजेशन एक मिनिमम दवा आपकी निकालेंगे उसके थ्रू, और वो आपके पूरे सिस्टम को सही कर देगा। गांठ कहीं भी हो सकती है। तो जो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप बच्चेदानी में गांठ के दौरान भी आप प्रेग्नेंट अगर हो गई हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से उस बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और अगर आप उसके पहले आपको पता चल जाता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके उसे आप धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा उसे आप गला के ख़त्म कर सकती हैं। तीसरी चीज़ ये आती है, ये चीज़ें हो गई तो फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चेदानी का सब कुछ सही है, आकार सही है, सब कुछ सही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो फिर से आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं बन रहा है। अगर ओवरी में सिस्ट बन रहेगा तो वहाँ से अंडे नहीं आएंगे, तो आप को फिर बच्चे नहीं हो पाएंगे, बच्चे होने में आपको दिक्कत होंगे। तो ये सब भी चेक आपको कराना होगा। बहुत सारे महिलाओं में ये देखा गया है कि अंडे भी सही बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बच्चेदानी भी ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियो में बताया है कि उस अंडे में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी रनिंग वो नहीं है कि वो आके गर्भाशय में आपके शुक्राणु से मिल सके अंडा। तो इसमें भी बहुत सारी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप एक अच्छे जब होम्योपैथी डॉक्टर से मिलेंगी तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आप आराम से कंसीव हो जाएंगी और एक नया अपना जीवन जी सकती हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, आप ये सब मेडिसिन हेल्प करती हैं गांठ को रोकने में। जैसे कैलकेरिया कार्ब हो गया, कैलकेरिया फ्लोर हो गया। दर्द बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग आ रही है तो हेमामेलिस होती है, उसमें दवाई और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ आपको अपने मन से नहीं लेना है। जब तक कि इन दवाइयों के सिम्टम आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं काम करेंगी। इसीलिए होम्योपैथिक पे लोग भरोसा कम करते हैं कि ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। ये दवाइयाँ तभी नहीं काम करती हैं जब आप बिना मतलब के कहीं से भी आप दवा ले लेते हैं और उसके सिम्टम आपके ओरिजिनल सिम्टम से मैच नहीं करते हैं, तो कभी नहीं दवा काम करेगी। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छी पद्धति है और जिस सिस्टम से हम लोग देखते हैं मेंटल सिम्टम को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके उस पेशेंट को देखते हैं, उसके साइकोलॉजी को, उसके मानसिक लक्षणों को, उस समय की जो उसकी मानसिक अवस्था है उसको देख के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो गजब का रिजल्ट हम लोग को मिलता है और बहुत से केस बिल्कुल सही हो रहे हैं ऐसे। तो अगर हमसे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और या आपके अगल बगल जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। नमस्कार।